पटना में एक मामूली विवाद में मारे गए विवेक कुमार के हत्यारों को सलाखों तक पटना पुलिस ने पहुंचा दिया है। पटना पुलिस ने मंदिरी के बापू नगर में परिवार के साथ रहकर पढ़ाई करने वाले विवेक की हत्या का खुलासा कर दिया है। पटना के सिटी एसपी अम्बरीश राहुल ने इस मामले में मृतक विवेक के दो दोस्त के साथ एक महिला को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला मृतक विवेक के दोस्त सौरभ की मां है, जिसके कहने पर ही सौरभ ने साथियों के साथ मिलकर विवेक की हत्या को अंजाम दिया था। पुलिस ने सौरभ के घर से पिस्टल भी बरामद कर लिया है, जिससे सौरभ ने विवेक को गोली मारी थी। पटना के सिटी एसपी की माने तो क्रिकेट खेलने के दौरान हुए विवाद की वजह से विवेक की जान ली गई। वारदात में शामिल मुख्य आरोपित सौरभ कुमार, मानस कुमार और सौरभ की मां सोनी देवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना के उत्तरी मंदिरी इलाके में 17 सितंबर रविवार की शाम बीएससी के छात्र विवेक की हत्या गोली मारकर कर दी गई थी। उसके सिर में गोली मारी गई थी। हत्या के बाद पुलिस ने मामले की पड़ताल के लिए एक विशेष टीम का गठन किया था। पुलिस टीम ने 7 दिनों में ही मामले का खुलासा कर दिया और 3 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। पटना के सिटी एसपी अम्बरीश राहुल के मुताबिक क्रिकेट खेलने के दौरान हुए झगड़े के बाद बदला लेने के मकसद से विवेक की हत्या की गई थी। सिटी एसपी अम्बरीश राहुल ने बताया कि मारा गया छात्र उत्तरी मंदिरी के बापू नगर में एक मकान में परिवार के साथ किराए पर रहता था। पालीगंज स्थित एक कॉलेज में उसने एडमिशन ले रखा था। हत्या से 3 दिन पहले गांधी मैदान में उसका क्रिकेट खेलने के दौरान दोस्तों से झगड़ा हुआ था। विवेक के पिता राजन कुमार ने सौरभ और आदर्श और उसके साथियों पर विवेक की हत्या करने का आरोप लगाया था। घटना के बाद से ही आरोपित आदर्श फरार है। पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। सिटी एसपी अम्बरीश राहुल ने बताया कि आपसी झगड़े के बाद जब मामला बढ़ गया तो आरोपी सौरभ की मां सोनी देवी ने अपने बेटे को उकसाया कि विवेक को मार दो, नहीं तो वह तुमको मार देगा। मां के उकसाने के बाद सौरभ, आदर्श और साथियों ने 17 सितंबर की शाम विवेक की हत्या कर दी। पुलिस घटना में प्रयुक्त 2 कट्टा 3 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए। पिछले रविवार को 17 तारीख को रात के 8 सवा 8 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई थी कि बुद्धा कॉलोनी थाना अंतर्गत एक मोहल्ला है मंदिरी, बापू नगर मंदिरी, वहाँ पर एक लड़के की हत्या कर दी गई है गोली मारकर। तत्क्षण जैसे ही यह सूचना मिली पुलिस पहुंची वहाँ पर और उस लड़के को उठाकर इलाज कराने के लिए पीएमसीएच ले गई, बट तब तक लड़के की मृत्यु हो चुकी थी। घटनास्थल पर इंस्पेक्टर साहब और डीएसपी साहब दोनों पहुंचे थे। मैं भी पहुंचा था वहां घटनास्थल पर और शुरू उस समय उड़ती हुई खबर ये आ रही थी कि एक क्रिकेट के खेल में लेकर लड़ाई हुई है और इसी कारण से यह हत्या हुई। हम लोगों ने उसे फिर से देखना शुरू किया। सीसीटीवी फुटेज देखा तो समझ में आया कि एक स्कूटी है जिसमें 3 लड़के हैं जो वहाँ से घटनास्थल से भागते हुए नजर आए हैं। उसमें से एक लड़के की पहचान हुई सबसे पहले, जिसका नाम मानस कुमार था, जो कि वहीं का रहने वाला था। जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो उसने सारा का सारा बात बताया। घटना कुछ यूँ है कि जो मृतक है और जो घटना करने वाले लोग हैं सब एक ही क्षेत्र के, एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। सभी एक तरह से आपस में दोस्त ही रहे हैं। 11 तारीख को दुर्गा पूजा, तीसरी चौथी पूजा थी, उसमें ये लोग क्रिकेट खेलने गए थे गांधी मैदान में, जहां पर आपस में ही दोस्तों के बीच में लड़ाई हो गई थी, जिसमें मृतक ने अभियुक्त पक्ष के एक लड़के को 2-3 थप्पड़ मार दिया। इससे गुस्सा होकर जो अभियुक्त पक्ष है वो 8-10 लड़कों को लेकर मृतक के घर पर आया था और उसको खींचकर उस समय मारपीट भी की गई। जब यह मारपीट हो गया था तो फिर दोनों पक्ष से उनके परिजन इकट्ठा हुए थे और माफ़ी भी मंगाई गई थी और माफ़ी मांग लेने के बाद इन लोगों ने मामले को रफा दफा कर दिया था। पुलिस को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन जो मृतक पक्ष है उसके पिताजी के द्वारा किसी तरीके से, जो ये लोग बता रहे हैं कि एक मैसेज आ रहा था कि तुम्हारे बेटे को देख लेंगे, तुम्हारे बेटे को देख लेंगे, तुम्हारे बेटे को देख लेंगे।
तो अभियुक्त पक्ष की जो अभियुक्त है सौरभ कुमार नाम है, तो इसके माँ बाप जो हैं वो डर गए कि मेरे बेटे को मरवा देगा, तो इन्होंने अपने ही बेटे को कहा कि तुम ही देख लो, इससे पहले कि वो तुम्हें मरवा दे तुम उसको मार दो। बहरहाल इस घटना का दुखद पहलू यह है कि माँ बाप बच्चों को मेल मिलाप की बात सिखाते हैं, पर सोनी देवी अकेली माँ होगी जिसने अपने बेटे को दोस्त की हत्या के लिए उकसाया और हत्या करा दी। खुलासा के लिए पटना से आदित्य कुमार की यह खास रिपोर्ट।